हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। कुछ लोग लॉकडाउन को यूं ही निकाल दे रहे हैं कि चलो लॉकडाउन है भैया, जी लो कुछ दिन। लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ लो कुछ दिन। ठीक, तो एक सीरीज आपके लिए आज से स्टार्ट की जा रही है, बॉयज की। जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होते हैं उनकी सीरीज आज स्टार्ट की जा रही है आपके लिए। एक विश्वास है कि जो ये सीरीज है, अगर आपने पूरे मन से शुरू से लेके और अंत तक अगर इस सीरीज को देख लिया तो आप कई सारी चीजें नहीं पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज, आपने एक्टिव पैसिव पहले भी पढ़े होंगे और आई होप आपको समझ में आए होंगे। लेकिन मैं अपने तरह से और अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आए। बस आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, ठीक है? तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है आज का, वॉइस। आज का टॉपिक है हमारा वॉइस। वॉइस, अब जो वॉइस है वो हमारा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टेंस तो आप लोग पहले से पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है? तो जो हम टेंस पढ़ते हैं, जो हमें सिखाए जाते हैं, उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। यानी सब्जेक्ट जो होता है उसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई जाती है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। तो जिस वॉइस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अधिक हो, किसकी इंपॉर्टेंस? सब्जेक्ट की। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अधिक हो वो पैसिव कहलाएगा। और सरल भाषा में समझ लीजिए, हिंदी में इसे, जो सब्जेक्ट है हमारा, इसे कहते हैं कर्ता और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, ठीक है? तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्रधान हो, सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा हो, वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और जिस सेंटेंस में, जिस वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अधिक है, कर्म की प्रधानता ज्यादा है, तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। ठीक, अब क्या है? तो एक तो आपको चीज ये समझ में आ गई होगी कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल में समझा दूं। राम रीड्स ए स्टोरी। मान लीजिए सेंटेंस है, राम रीड्स ए स्टोरी। अब इसमें क्या है? इसमें आपका सब्जेक्ट जो है राम, सब्जेक्ट जो है राम, वो अधिक प्रधान है। यानी उसकी जो वैल्यू है वो अधिक है राम की। इसमें राम प्रधान है क्योंकि पढ़ने वाला कौन है? राम। अब अगर इसे में पैसे बनाना है तो ए स्टोरी इज रेड बाई राम। ए स्टोरी इज रेड बाई राम। तो इस वॉइस में, इस सेंटेंस में जो स्टोरी है
स्टोरी, जो ए स्टोरी है, जो ऑब्जेक्ट हमारा, ये प्रधान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस। आई होप ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब जो दूसरा टॉपिक, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो ये है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्यों बनाएं, या ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जहां हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जब हमें ऑब्जेक्ट को दिखाना हो अधिक इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाना हो सब्जेक्ट की अपेक्षा, तो हमें बनाना है पैसिव। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है जब जो सब्जेक्ट है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो हो अज्ञात। कैसा हो, अज्ञात, अननोन, अननोन। जब सब्जेक्ट हमारा अननोन हो, सब्जेक्ट हमें पता ही नहीं हो कि ये जो काम किया है वो किसने किया है, तब हमें लगाना है पैसिव। या हमारा सब्जेक्ट हो कैसा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है, या हमारा सब्जेक्ट हो अंडरस्टूड। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब बात की जा रही हो किसी साइंटिफिक फैक्ट की, साइंटिफिक या टेक्निकल, टेक्निकल फैक्ट की। ठीक है, जब बात आपकी की जा रही हो किसी साइंटिफिक या टेक्निकल फैक्ट की, तब आपको लगाना है पैसिव वॉइस। इसका मतलब समझ रहे हो? चलो अभी लिख लें फिर समझा देंगे। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है आपका, अगला है आपका कोई डिस्कवरी हो, डिस्कवरी या इन्वेंशन, इन्वेंशन। ठीक है, चलिए अब देखिए इन्हें समझ लीजिए। एक तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस जब ज्यादा दिखानी हो तो आपको पैसिव लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट अननोन है, सब्जेक्ट का पता ही नहीं है कि जो कार्य किया है ये किया किसने है, तो आपको पैसिव लगाना है। या सब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड है, बिल्कुल मतलब ज्ञात है, पहले से ही पता है कि हाँ ये काम इसी ने किया होगा। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो सीधी सी बात है चोर को गिरफ्तार करने का काम पुलिस ही करेगी, हम थोड़ी ना गिरफ्तार करेंगे, ना आप गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार कौन करेगा, पुलिस करेगी। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा कहने से बेहतर है चोर पकड़ा गया। ठीक है, तो ऐसे। अब दूसरा है साइंटिफिक या टेक्निकल। अगर आपको कोई साइंटिफिक, कैसे कोई सेंटेंस है, अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट मिलता है उसमें, या कोई टेक्निकल फैक्ट मिलता है, तो आपको वैसे बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो जो साइंस का क्षेत्र है उसमें कई सारी खोजें की जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, जो खोज की जाती है उसकी इंपॉर्टेंस अधिक होती है बजाय की करने वाले की, किसने की है, क्योंकि कई सारी खोजें होती रहती हैं। तो साइंटिफिक फैक्ट हो या टेक्निकल फैक्ट हो, तो आपको पैसे बनाना है। दूसरा है डिस्कवरी और इन्वेंशन, किसी की खोज की गई हो, जैसे अमेरिका की खोज, ठीक है, या भारत की खोज। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो आपको बनाना है पैसिव। ठीक, तो ये तो बात थी आपकी कि पैसिव आपको कब बनाना है। ठीक है, चलिए साफ कर दें। ओके, अब देखो
तो पहले तो आपने ये समझा कि वॉइस क्या है, वॉइस कितने टाइप का है, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कब चेंज करना है। ठीक, अब जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि चेंज कैसे करना है। ठीक है, चेंज कैसे करना है, और दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें कई सारी बातें, एक तो वॉइस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये बात हो गई। वॉइस कब यूज करना है, ये बात हो गई। अब बात होगी वॉइस कैसे यूज करना है, ये बात हो गई। और दूसरी बात कि कब यूज नहीं करना, कैसे कैसे यूज नहीं करना। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को अच्छे से टच करते हुए चलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं, टेंस आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार मैं कहूंगा कि आपका जो भी सोर्स है, चाहे बुक है, चाहे कोई आपकी जो फेयर कॉपी रखी है वहां से, या हमारे यूट्यूब जो चैनल है इस पर भी टेंस पढ़े हुए हैं, वहां से कहीं से भी आप टेंस को एक बार पढ़ लीजिए, और टेंस को पढ़ने के बाद फिर आप एक्टिव पैसिव पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि जो एक्टिव पैसिव हैं वो किन किन टेंस का नहीं बनता है। अब जो सामान्यतः है, जनरली जो हमारे टेंस होते हैं वो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। एक प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर। एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, ये तीन मुख्यतः टेंस होते हैं। इनके चार चार भाग होते हैं हर एक के। कौन से? एक इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है आपका परफेक्ट, और फिर है परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, चलिए अब यही चार पार्ट इसके हैं। कौन सा? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। शॉर्ट में लिख दिया है, बात यही बात है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस की बात है, इतना तो आप समझ ही लेंगे। ठीक, यही चार इसके हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 12 टेंस होते हैं। देयर आर 12 टेंस ऑफ, ठीक है, इंग्लिश। अब देखो 12 में से सिर्फ 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो पहले हम वही जान लें कि 4 ऐसे कौन से हैं जिनका नहीं बनता है। ये सब लिखने का एक जो पर्पज है वो ये भी है कि आप ये जान जाएं बिल्कुल इतनी सरल विधि से कि कौन से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि नीचे वाले तीनों नहीं बनते। नीचे के जो तीन हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस तीनों ही नहीं बनते। और इसके लास्ट में कंटिन्यूअस लिखा है, तो जो लास्ट वाला कंटिन्यूअस है फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस टेंस है ये भी नहीं बनता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो 4 टेंस हैं वो नहीं बनते। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता,
और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको सेंटेंस मिल जाए इन चारों में से किसी भी टेंस का, तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज, एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है। तो जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है वो अपने बाद सब्जेक्ट लेती है, उसका बनता है। जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है वो उसका नहीं बनता। ठीक है। ये आगे चल के हम आपको जो एक एक्सेप्शन होगा वहां आपको चल के समझा देंगे, इस लफड़े में ना पड़िए आप। अगर चाहें तो आप इसे उतार सकते हैं और समझ पहले लें। ठीक है। समझने के बाद में फिर बिना देख के तब उतारें। और अगर लगता है आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो याद रहेगा, तो आप ना भी उतारें तो भी चलेगा। ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो 12 टेंस होते हैं उनमें से 8 का तो बनता है, 4 का नहीं बनता। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है कि 4 का तो बनता ही नहीं है। कहीं भी आपको सेंटेंस मिल जाए इन चारों में से किसी का भी, तो आपको उसके सामने लिख देना है नो चेंज। ठीक। चलिए अब बात करते हैं किसकी। जो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और बात किसकी चल रही है? पैसिव की। यानी कि अगर आपको सेंटेंस मिल जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसका आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। ठीक। चलिए देख लीजिए। अब है क्या, जैसे जो सेंटेंस हैं, सेंटेंस आपके 5 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ठीक है। तो इनका क्या है, जो अफर्मेटिव है उसका थोड़ा अलग है, नेगेटिव है उसका अलग है, और जो इंटरोगेटिव है उसका अलग है, इंपरेटिव का अलग है। यानी जिस प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा, जिस टाइप का सेंटेंस मिलेगा, उस टाइप के सेंटेंस को अलग अलग प्रकार से पैसिव बनाया जाएगा। ठीक है। पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। देख लीजिए। अफर्मेटिव से मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है सेंटेंस की? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो आपको जो सेंटेंस दिया होगा उसमें ये देखना है कि टेंस है कौन सा। तो इसके लिए हमें पहचान आनी चाहिए, और पहचान आने का हिंदी में तो हम ता है, ती है, ते है, रहा है, रही, रही है, वहां से पहचान लेते हैं। लेकिन अब आपको हिंदी में थोड़ी ना मिलेगा, अब तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। अब इंग्लिश में ही पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? इसलिए आपको सेंटेंस जो टेंस हैं उनके रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए, या जो उनका कॉन्सेप्ट है आपके वो मन में होना चाहिए ढंग से। ठीक है। कैसे? अभी बात कर ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि अगर कोई सेंटेंस आपको मिले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप उससे कैसे पहचानेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस मिलेगा तो उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो वर्ब के लास्ट में एस और एस लगी होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नहीं लगी होगी। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होगी। ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा जब आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो। चलिए तो एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं। मोहन rings the flute। मोहन रिंग्स द फ्लूट। अब आपने इसमें देखा कि मोहन आपका सब्जेक्ट है, रिंग्स आपकी वर्ब है, और वर्ब के लास्ट में रिंग मिस होता है बजाना, और बजाना इसके लास्ट में एस लगा है, और एस या ई एस वर्ब के लास्ट में अगर किसी टेंस में आता है तो वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो यहां से कंफर्म होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो, ये है सब्जेक्ट मोहन, रिंग्स आपकी वर्ब है, और द फ्लूट आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसे करना कैसे है? इसमें करना क्या होता है
इसमें आपको जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता देनी होती है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान से उठा के और सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। और जो पैसिव होता है उसके हिसाब से नई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये नहीं कि उसी टेंस की लगाते हैं, नई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद में लगाते हैं बाई, और बाई के बाद में जो सब्जेक्ट होता है जिसे हम एजेंट भी मानते हैं हम उसे लगा देते हैं, ठीक है। पहले 2-3 सेंटेंस कर लीजिए, फिर इसका हम आपको रूल भी लिखवा देंगे। मान लीजिए कि आपका सेंटेंस दिया गया है मोहन रिंग्स द फ्लूट, ठीक। अब आपको करना क्या है, कर्म है आपका, जो ऑब्जेक्ट है वो है द फ्लूट, तो इसे यहां से इधर ले आइए, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आइए, ठीक है। तो यहां हमने लिख लिया द फ्लूट, द फ्लूट। अब हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है भाई, पैसिव वॉइस जो बनेगा बिना हेल्पिंग वर्ब की हेल्प के बन ही नहीं सकता, विदाउट हेल्पिंग वर्ब बन ही नहीं सकता। अब हमें यहां पर लगाना है इज, ठीक है। तो हमने इज लगा लिया, तो द फ्लूट इज, अब सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ था लेकिन यहाँ आ गया, यहाँ तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब भी मिल गई, और वर्ब के बाद जो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, अब आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है रिंग्स। अब पैसिव वॉइस में आप एक चीज की मन में उतार लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि पैसिव वॉइस जो कोई भी होगा उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ऐसा हमारे टेंस जो होते हैं उन जैसा सिस्टम नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और यस लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, सबके लिए एक समान नियम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो द फ्लूट सब्जेक्ट हो गया आपका, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब है रिंग, रिंग मीन्स होता है बजाना, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो होती है रंग, तो RUNG रंग, रंग लग गया। अब जो हमारा मोहन है ये था अभी सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इधर आएगा, ठीक है, यानी ये काम करने वाला है, ठीक है, काम करने वाला। अब क्या है, चाहे तो सब्जेक्ट कह लीजिए, इसे हम एजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बाई, बाई लगाएंगे और बाई के बाद में लगा देंगे एजेंट जो भी दिया गया है मोहन, ठीक। ऐसे करना। एक सेंटेंस और देख लीजिए, मोहिनी राइट्स ए लेटर, मोहिनी राइट्स ए लेटर। तो अब इसमें क्या करना है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब, और ये है हमारा सब्जेक्ट। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, और जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसी के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर में से कोई सी, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर लगाना है बाई, और फिर बाई के बाद में जो हमारा एजेंट दिया गया है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं हमें वो लगा देना है। तो कैसे, फर्स्ट नंबर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, इसलिए लेके आएंगे इधर, तो ए लेटर, ठीक। अब लेटर अकेला ही तो है तो इज लग जाएगा, इज लग गया, तो ए लेटर इज। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब है राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन, WRITTEN, रिटन, ठीक है। अब रिटन हो गया, अब लगाना है हमें बाई, और बाई के बाद में जो हमारा एजेंट है, काम करने वाला है, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है वो है मोहिनी, तो हम यहाँ लगा देंगे मोहिनी, और अंत में फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो एक बार इन सेंटेंसेस को उतार लीजिए। अब हम लिखवा दे रहे हैं इसका फॉर्मूला, जो इसका एक रूल है वो लिखवा दे रहे हैं, उसकी हेल्प से आप आसानी से करते रहेंगे। पहले इन्हें उतार लीजिए, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें चाहे उतार लें, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं।
इसका जो फॉर्मूला है वो, ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम बनाते हैं, वो लिखना है आपको, ठीक है। चलिए लिखना शुरू कीजिए, हम भी लिख रहे हैं अभी। सबसे पहले तो डाल लीजिए। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम उस सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, उसे हम न्यू सब्जेक्ट के नाम से नाम देंगे, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट का नाम देंगे, न्यू सब्जेक्ट। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए, क्योंकि अगर हमने कहीं केवल सब्जेक्ट लिख दिया तो आप वही वाला सब्जेक्ट उतार के सीधे रख सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसे न्यू सब्जेक्ट का नाम दे दिया। न्यू सब्जेक्ट का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहा था वो, तो न्यू सब्जेक्ट लगाएंगे। न्यू सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर में से आपको कोई सी भी एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसा कि आपको पता होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर लगती है, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो, आई मीन्स मैं, तो उसके साथ में एम लगती है, ठीक। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है मेन वर्ब, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई सा भी पैसिव हो, वर्ब की तो लगेगी थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में है आपका बाई, और बाई के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, इधर जो हमारा सब्जेक्ट था वो इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और इसे हम एजेंट का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? एजेंट का नाम, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर हमने यहां लिख दिया ऑब्जेक्ट तो हो सकता है कि आप उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट उतार के यहां लिख दें, इसलिए हमने यहां पर एजेंट का नाम दे दिया। एजेंट का मतलब है जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो, ठीक है। तो ऐसे करना है। एक बार एक तो एग्जांपल और देख लीजिए अब इसके हेल्प से, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। राधा, राधा प्लक्स द फ्लावर्स। राधा प्लक्स द फ्लावर्स, राधा फूल तोड़ती है। अब इसका हमें पैसे बनाना है, ठीक है। आप लोग हेल्प लीजिए इस फॉर्मूले की, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये सेंटेंस करना है। तो पहले हमने क्या किया, कोई हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन कर लिया। हमें ये पता चलता रहे कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सी हमारी वर्ब है, कौन सा हमारा है ऑब्जेक्ट। तो अब क्या करना है आपको, जो आपका ऑब्जेक्ट था ये इधर ले जाना है आपको, ठीक है। और जब आप इधर लाएंगे तो न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट का मतलब है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब हम इसे लेके आएंगे इधर, तो जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर जो टी है वो कैपिटल बन जाएगी, यहाँ स्मॉल बनी है और यहाँ आपकी कैपिटल बन जाएगी, तो द फ्लावर्स हो जाएगा, जो आपको पहले से ही दिया गया है, द फ्लावर्स। अब न्यू सब्जेक्ट तो हमारा लग गया, अब लगनी है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर, इनमें से कोई सी एक लगनी है। जैसा कि आपको पता ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर, और सब्जेक्ट अगर हो आई, आई मीन्स मैं, तो एम लगेगा, ठीक है। अब हमने देखा द फ्लावर्स, फ्लावर्स एस लगा है, और अगर लास्ट में एस लगा है नाउन के तो वो प्लूरल है, और प्लूरल है तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो लगानी है आर, ठीक है। तो हमने यहां लगा दिया आर, आर लग गया भैया, हम यहां तक आ गए। अब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी है, किसकी? वर्ब है हमारी ये, यानी वर्ब है हमारी प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ना। अब इसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, थर्ड फॉर्म है हमारी पलकड़, ठीक है।
प्लग्ड, PLUCKED, प्लग। अब आपको एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, जो प्लग्ड है वो रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब? ये वर्ब रेगुलर है या इर्रेगुलर, ये आपको बताना है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि रेगुलर वर्ब क्या होता है, इर्रेगुलर क्या है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके, ठीक है, फिर हम आपको समझाएंगे। तो वही टॉपिक पर आ जाइए जहां थे हमने लगा लिया अपना न्यू सब्जेक्ट, फिर लगा ली हमने हेल्पिंग वर्ब, फिर लगा ली मेन वर्ब, यानी हम आ गए यहाँ तक। अब हमें लगा लेनी है बाई, लगा ली बाई, फिर लगा लेना है एजेंट, और एजेंट हमारा कौन है? राधा। सब्जेक्ट ही तो है, सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे तो राधा का राधा ही रहेगा, क्योंकि ये तो नाम है किसी बिटिया का, तो ये हो गया राधा, ठीक। तो आपको ऐसे पढ़ना है, द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाई राधा, यानी फूल तोड़ा गया राधा के द्वारा, फूल तोड़ा गया राधा के द्वारा, ठीक है। तो आपको ऐसे सेंटेंस करना है। चलिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए आप किसी बुक की सहायता से, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपको थोड़ी सी भी परेशानी न हो और उसमें हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो जो इसकी एक एक्सरसाइज होगी वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वहां जाना, ओपन करेंगे तो आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब जो इसका अगला पार्ट होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस का, कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें कैसे करना है, ठीक है। तो इसी सीरीज से जुड़े रहिए, और ये सीरीज आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, जो इसमें जानकारी दी गई है वो आपको समझ में आई है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री का ज्ञान है, और विद्या जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, ठीक है। आप सोचोगे नहीं केवल हमें ही होशियार होना है, ऐसा नहीं है। आप विद्या जितनी बांटेंगे, जितनी खर्च करेंगे, उतनी ही बढ़ेगी। आई होप इसमें जो जानकारी आपको मिली है वो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।